नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो रुपौली विधानसभा में है। रुपौली विधानसभा के पूरे जो चुनावी समीकरण है उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। रुपौली विधानसभा का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ से 2024 में जब उपचुनाव हुआ था तो काफी चौंकाने वाली खबर यहाँ से सामने निकल करके आई थी। ना ही इस सीट से ना ही जेडीयू जीत पाई थी और ना ही आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर शुमार 5 बार की विधायक रह चुकी बीमा भारती भी यहां से जीत जो है वो दर्ज नहीं कर पाई थी और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे शंकर सिंह, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और काफी दिलचस्प रहा था उस बार जो 2024 का जो उपचुनाव का जो रिजल्ट रहा था वो चौंकाने वाला रिजल्ट रहा था। हम तमाम समीकरणों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जो है वरिष्ठ सहयोगी प्रफुल्ल झा मौजूद हैं। हम इस बार के चुनावी पूरा समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ रुपौली विधानसभा में इस बार जनता का मूड और मिजाज क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए प्रिया, रुपौली विधानसभा का जो क्षेत्र है ये काफी चर्चित रहा है क्योंकि अवधेश मंडल और शंकर सिंह दोनों में वर्चस्व की लड़ाई जो है वो शुरू से चलते हुए आ रही है। जेडीयू से चुनाव 2020 में बीमा भारती चुनाव जीती थी। बीमा भारती के चुनाव जीतने के बाद लगातार जो है महागठबंधन के संपर्क में थी। इसके बाद जो है कुछ दिन के लोकसभा चुनाव के पहले वो जेडीयू से इस्तीफा देके वो चले गई थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी से। इसके बाद जो है वो फिर लोकसभा का चुनाव जो है वो पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद उनसे चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद फिर से यहाँ जब यह सीट खाली हो जाता है तो यहाँ पे उपचुनाव होता है। उपचुनाव में बीमा भारती फिर से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और वहीं जेडीयू के टिकट से कलाधर मंडल जो है वो चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय शंकर सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं यहाँ से। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो जो बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल दोनों एक सौजातीय आते हैं और वो ये दोनों जो है वो ये 2024 का उपचुनाव हार जाते हैं। और निर्दलीय शंकर सिंह जो लगातार 20 वर्षों से 25 वर्षों से वो मेहनत कर रहे होते हैं इस क्षेत्र से। एक बार 2005 के जो चुनाव हुआ था जिसमें कि चुनाव रद्द हो गया था, उस समय वो शंकर सिंह जो है यहाँ से लोजपा से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से जो है वो लगातार प्रयासरत थे लेकिन वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे और बीमा भारती लगातार उनको जो है चुनाव में हराती आ रही थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण बना रुपौली विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि वह बहुत काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और यहाँ पे जो है रोजगार और पलायन की जो समस्या है वो काफी दिनों से जो मुद्दे में है और जो विकास जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग से जब हम लोग बात करते हैं तो विकास के नाम पर ये इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ है। हालांकि बीमा भारती यहाँ पे पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, 5 बार से विधायक थी। सड़कों का जो जाल है, पुल पुलिया जो है बीमा भारती ने यहाँ बड़े पैमाने पे यहाँ बनाया है। लोग से जब हम लोग बात करते हैं तो बीमा भारती पे लोगों की जो सहमति है वो दिखाई पड़ती है। कई लोग ऐसे भी मिले हम लोगों को जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो बीमा भारती जो है वो पहले जेडीयू में थी, उनका जो सिंबल था वो तीर छाप था, अचानक तीर छाप से वो लैंटेन छाप में चले गए तो लोग जो है वो गुमराह हो गए थे, भटक गए थे। इसके लिए जो है उनका जो खामियाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जिस तरीके से अभी हम रुपौली विधानसभा के जितने भी पंचायत हैं उनका जब हम घूम रहे थे, उनसे जब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर लोगों का कहना था कि हम कहीं ना कहीं जब वो जेडीयू में थी उनके बाद जब वो आरजेडी में चली गई तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन में आ गए थे कि उनका कौन सा सिंबल है। सिंबल को देख करके भी हम काफी कंफ्यूज में आ गए थे, जिस लिहाजा उन्होंने ये जो पूरा जो 2024 का जो उपचुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं हार गई थी। साथ ही साथ अगर हम शंकर जी के बारे में बात करें तो उनका कहना था कि काफ़ी दिनों से वो परेशान थे, कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे और वो परेशानी में दिख रहे थे। वो आकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे और जाहिर तौर पर जब कोई प्रत्याशी आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं एक विजन रखता है, एक चुनावी माहौल किस तरीके से तैयार होता है। तो शंकर सिंह का जो पूरा हम अगर बात करते हैं तो किस तरीके से इस बार विधानसभा जब हम लोग घूम रहे हैं तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार का पूरी तरीके से? पहले जो सिंबल का जो लेके हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि जब बीमा भारती का सिंबल चेंज हो गया था, वो लैंटेन में आ गई थी, लोगों तक वो मैसेज जो है वो पहुंच नहीं पाया था, जिसके कारण उनको जो है 2024 के उपचुनाव में उनको तीसरे नंबर पे पायदान पे जाना पड़ा था। हालांकि अब 2025 का चुनाव है, पूरा तरह से समीकरण बदल चुका है। अभी शंकर सिंह जो है वो जेडीयू से टिकट पाने के लिए लगातार पटना के दौरे पे रह रहे हैं, पटना में बातचीत कर रहे हैं बड़े नेता से। उन्होंने मौन सहमति भी नीतीश कुमार के साथ अपनी जो है वो दर्ज कराई थी कि हम नीतीश कुमार के साथ में है, निर्दलीय जीत के गए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है या जेडीयू जो है उन पे कितना भरोसा जताती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि यहाँ से जो कलाधर मंडल है वो 2024 के उपचुनाव में आए थे और लेकिन कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल सके, दूसरे नंबर पे जो है जरूर थे। अब जेडीयू इस बार के चुनाव में उन पे दाव खेलती है या फिर किसी और नए चेहरे पे दाव लगाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन शंकर सिंह को भरोसा है कि अगर टिकट जो है इस बार अगर बंटवारा हो रहा है, टिकट की जो है चाहत उनको भी है कि जी प्रफुल्ल, जब मैंने शंकर जो
मौजूदा विधायक हैं रुपौली विधानसभा से, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो ये कहते हुए वो नजर आ रहे थे। हमने कहा कि अगर इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगर आपको जेडीयू की तरफ से चुनाव जो है टिकट मिलता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि जी बखूबी, और हमें इतना भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमें टिकट भी मिल जाता है तो हम, जाहिर सी बात है कि हम जनता के बीच जाएंगे और अपना जो पूरा रोड मैप है वो रखने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए नजर आ रहे थे। इसी कारण बता रहे हैं कि 14 महीना के वो विधायक बने हैं और अभी वर्तमान में वो रुपौली से विधायक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि शंकर सिंह पर जो इस तरह से लोगों ने विश्वास किया, लेकिन 14 महीना का जो कार्यकाल होता है वो कम होता है। बीमा भारती उसी स्पीड से, उसी तरह से क्षेत्र में अब लगातार घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से जब मिल रही हैं। और उसके अभी बाढ़ का भी समय था, हम लोग जब कवरेज कर रहे थे तो बाढ़ में भी वो लगातार दिखाई पड़ी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो समीकरण हुआ है, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं वो संतोष कुशवाहा, उनके जेडीयू से आरजेडी में जाने के बाद जो है अब जो स्थिति है वो रुपौली को भी प्रभावित कर रहा है। बताया जा रहा है कि जो संतोष कुशवाहा हैं वो धमदाहा से कैंडिडेट होंगे। तो अब जो लव कुश का भी समीकरण है और यहाँ से जनसुराज की जिस तरह से उपस्थिति दर्ज हो रही है, मंडल जो है वो यहाँ से जनसुराज से टिकट पाने के लिए आरजेडी छोड़ के चले गए हैं। तो एक तरह से जो पूरा तरह से वोट बैंक है रुपौली विधानसभा में, उसमें सेंधमारी जो है वो हो रहा है। अगर मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है और जिस जाति से बीमा भारती आती है, अगर वो वोट सीधा अगर बीमा भारती को जाता है तब तो बीमा भारती वो इस चुनाव को फिर अच्छे तरीके से जीत सकती। अगर इस वोट में शंकर सिंह जिस तरह से कहते हैं कि मुस्लिम का जो है 1/3 से ज्यादा वोट जो है हमको मिलता है, अगर वो वोट जिस तरह से वो बोल रहे हैं अगर इसमें सच्चाई है तो फिर शंकर सिंह भी आप कह सकते हैं कि आपको बता दे प्रफुल्ल कि जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रातों रात मेरा जो मूड है, मिजाज है, लोगों का बदल जाता है। रात में हम तय करते हैं कि यहाँ से विधायक कौन होगा, हम किसको वोट देंगे। तो ये काफी दिलचस्प है। देखिए अभी हम लोग जैसे चल रहे थे, घूम रहे थे, कई दिनों से घूम रहे हैं, तो जिस तरह से बिजली का काम है, पुलिया का काम है, सड़क निर्माण का काम है, क्योंकि ये फ्लड एक्सपेक्टेड भी एरिया रह चुका है, यहाँ पे लगातार बाढ़ आता है। तो जो काम होना चाहिए 14 महीने के कार्यकाल में शंकर सिंह जो है उस तरह से नहीं किया। हालांकि अभी लगातार आचार संहिता लगने से पहले शंकर सिंह लगातार क्षेत्र में जाके शिलान्यास कर रहे हैं, सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। वही बीमा भारती आके कह रही है कि जो भी कर रहे हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं है, जो भी है मेरा पास करवाया हुआ सचिवालय से, अपने कार्यकाल से जो है वो हमने पास करवाया है, और सारा चिट्ठी जो है वो जो भेजी है सचिवालय में या जो अधिकारी से जैसे पास हुआ है, तो वो चीज निकाल के सामने लेके आई है। तो बहुत ही ज्यादा दोनों में तीखा जो है वार चल रहा है। अब जनता है, अब जिस तरह से 11 नवंबर को चुनाव की यहाँ घोषणा होगी, चुनाव होगा, वोट गिरेगा, तो उस समय स्थिति ये स्पष्ट होगी कि जो यहाँ की जनता है, रुपौली की जनता है, विकास के नाम पर और तेजस्वी के नाम पे कितना भरोसा करती है, वो देखने वाली बात होगी। अगर वोट में सेंधमारी होती है बीमा भारती की, तो आप इतना निश्चिंत रहिए, तो फिर जो है यहाँ का समीकरण बदल जाएगा। अगर जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि गंगोता का जो वोट है, जिस जाति से बिलोंग करती है बीमा भारती, अगर उस वोट में सेंधमारी नहीं होता है तो फिर बीमा भारती यहाँ से विधायक तो जीत के जाएंगे। हाँ, लेकिन वो अभी यही है कि यहाँ से चेहरा कौन होगा। अगर शंकर सिंह जेडीयू से आते हैं तो उसमें वोट बैंक में क्या सेंधमारी कैसा होता है वो देखना होगा। अच्छा, ये समझना काफी दिलचस्प होगा कि अगर जेडीयू से जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट मिल जाती है और आरजेडी से आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जनता किसको ज्यादा? देखिए अभी आरजेडी में जिस तरह तेजस्वी काम कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी यादव लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तेजस्वी का दौरा भी हो रहा है, युवाओं की बात सुन रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 2500 रुपया भी देने की बात कही है, मां बहन योजना के तहत में 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। और सरकार पर जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं कि नकलची सरकार है, जो हम लेके आ रहे हैं उसी चीजों को सामने लेकर सरकार आ रही है, और नीतीश कुमार पर सीधा तौर पर आरोप लगाते हैं वो अचेतावस्था में है। तो अब इन सब चीजों को लेकर वो जनता कितना इस पर विश्वास करती है, यानी कि नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। जिस तरह से वो जनता के लिए, जीविका दीदी के लिए भी आप सुन रही होंगे, हम लोग घूम रहे हैं तो 10-10 हजार रुपए अकाउंट में गया है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो 125 यूनिट बिजली है उसको कर दिया, पेंशन की राशि जो योजना वो बढ़ा दिया, अनाज भी जो है जो मिल रहा है 5 किलो वो मिल रहा है। एक तरफ तो नीतीश बढ़ा ही रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बनती है तो इस बार जो पूरी धनराशि जो है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें, 125 यूनिट बिजली की बात करें, तो सभी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ लगता है कि चुनावी माहौल है, तो इसमें लोग अपना सब लोग पैसा भी यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए रुपौली विधानसभा की बात करेंगे तो दोनों बड़े नेता, नीतीश कुमार बड़े नेता, तेजस्वी भी अब बड़े नेता हो चुके हैं और आरजेडी को लीड कर रहे हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। अगर लोग विश्वास जता लिए तो आप जान लीजिए कि रुपौली में भी चेहरा चेंज होगा। और बीमा भारती जिस तरह से लोगों के बीच घूम रही हैं और शंकर सिंह जिस तरह से 14 महीने के लिए विधायक हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इसका भी खमियाजा शंकर सिंह को भुगतना पड़ेगा। अगर बीमा अगर अपने वोट को सिर्फ संजो के रख लेती है तो बीमा का जो एक वोट बैंक है उसका आधार है वो अगर रहा, वो
बीमा भारती के सपोर्ट में जा सकता है, प्लस वोट हो सकता है। तो अब कुल मिला के है कि जो जनता है वो भी अब समझने लगी है, अब जनता समझती है कि हमको विकास करने वाला किस नेता ओर जाना कौन सा है, चाहिए। किस ओर जाना चाहिए, और रुपौली का जो विकास है वो कितना होना है। अब जनता जो है, पहले की जनता थोड़ा सा नासमझ थी, जात पात पे जलती थी, अब इससे थोड़ा सा हट गई है, अब अलग हो की गई जनता है। जो है वो विकास हाँ, पर बात कर विकास हो रही गया। है। रुपौली जिस तरह से क्या करता है, अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो यहाँ एक अच्छे चेहरे की जरूरत है। और जो जिस तरह से तेजस्वी बोलते हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, तो वो देखने वाली बात होगी कि अगर यहाँ से उनके प्रतिनिधि जीतते हैं तो फिर जो है सरकार में मदद होगा, और फिर तेजस्वी यादव कैसे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो रुपौली विधानसभा है इस बार का जो पूरा कांटे की टक्कर होने वाली है, चाहे वो जदयू के प्रत्याशी हो या फिर आरजेडी के प्रत्याशी हो, इस विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव यहाँ से किसकी जीत जो है वो दर्ज होने वाली है। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,